As I was sitting in the donga one cloudy morning, I kept thinking about my entire journey through Bastar. Lush green fields everywhere. Raining every now and then. Quite an amazing drive to reach there as well. And once you reach, it's it's so beautiful, so calm and so relaxing. But like most places, there is more to Bastar than meets the eye. Bastar has its own challenges, its own unique problems, problems that go unnoticed. Whenever you hear about Bastar, it's usually about the violence, the battle between Maoists and the Indian Armed Forces. बस्तर फिर उबल रहा है। पहली बार उन पर एयर स्ट्राइक हुई है। सरकार ने सुरक्षा बल के कैंप लगा दिए हैं। बस्तर फाइटर में स्थानीय युवा शामिल होंगे। मोस्ट वांटेड नक्सलियों की हिट लिस्ट बन चुकी है। पूरे आदिवासियों पर कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी। But a lot about Bastar and its Adivasis remains unspoken. Almost 70% of Bastar is tribal population living in remote villages scattered through its vast jungles. Since most of the media and public attention remains on the conflict, many of their problems are often ignored, like lack of proper healthcare. As I got out of the car, I knew I was in for a whole new ride. हमारा गाड़ी चलाएगा दंतेवाड़ा तक, हमको छोड़ देगा, गाड़ी उधर है। सर मेरा नाम तो अर्जुन सिंह मरकाम, मेरे बेटा का वासुदेव है। हम लोग इसके जन्म में था, हमको दिखता नहीं था। हम बाद में जगदलपुर ले गए, वहाँ भी नहीं हुआ है काम। ऐसे करते करते हम लोग बहुत काफ़ी परेशान थे। हो गया 1 साल तक हो गया उसको देख देख के। यहाँ अपना गांव में ग्राम पंचायत मोपनलार में मेडिकल हुआ है, बच्चे लोग का इलाज होने वाला है ऐसा बोल के फिर मैं गया। तबीयत ठीक नहीं है उसका, मेरे को बीमारी का मालूम नहीं था कि अंडकोश का सूजन था। बीमारी क्या थी इसको? बीमारी वो अंडकोश की थी, मेरे को नहीं मालूम था, अंडकोश ही बोलता था मैं। उसका सर बोले हरनी बोले सर, हरनिया, हाँ हरनिया बोले। तो ये बस्तर के इस अंचल में हम लोग ये मेडिकल एक प्रोजेक्ट चला रहे। पिछले 3 साल से इस मेडिकल प्रोजेक्ट को हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से कैसे चलाए, इस प्रकार से हम लोग इसको व्यवस्था बना रहे। मूल बात ऐसी है कि बस्तर के ये सारे जंगल है, वहाँ कई प्रकार के मरीज सालों से पड़े हुए रहते हैं। उनको ये मालूम नहीं रहता है कि ये स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाने से हमारी बीमारी का इलाज होगा, ये उनको मालूम नहीं है। शहर में जाने के लिए ये लोग डरते हैं, क्योंकि कई सालों तक ऐसा देखा था कि शर्ट पैंट वाले किसी आदमी को ही लोग डरते थे। तो अभी शहर में जाने के लिए इसलिए डरते कि वहाँ उनकी भाषा का प्रश्न आता है, पैसे का प्रश्न आता है, और कहाँ जाए उनको मालूम नहीं रहता है। लूटिंग होता है, कई लोग उनको लूटते हैं। तो शहर में जाने के लिए उनकी मन की मनस्थिति नहीं रहती है, जल्दी जाओ जल्दी वापस आओ, ये स्थिति रहती है। Don't get me wrong, not every news that comes out of here is bad. You do hear some good news every once in a while. इस बच्चा का नाम है कृष्णा है, पिता श्री जयराम करती है। स्कूल में हमने शिविर 14 जुलाई को शिविर के मुस्तलनार में,
तो हमने टेस्ट वगैरह जांच की है, तो इस बच्चे को पता चला कि बहुत कुपोषण और एकदम ही कमज़ोर बच्चा नज़र आया। तो इसमें HB टेस्ट करने पर पता चला कि इसका HB है ना 5.7 ग्राम था, इसका HCT है 17% था, और इसको मलेरिया भी टेस्ट किया ना तो इसका मलेरिया पॉजिटिव निकला है। तो इस तरह इसको हमने टेस्ट किया। फिर उसके बाद हमने 6 सितंबर 2019 से इसका गोलियां देना शुरू किया। हमने क्लोरोफिन दिए, अल्बेंडाजोल दिए, विटामिन C दिए, फिर विटाजाइम दिए, फिर आयरन दिए। इस तरह हमने इसको गोली शुरू किया। हमने ये बच्चे का तबीयत ना सर बहुत 3 महीना पहले बहुत ही ज़्यादा खराब था, पीलिया से ग्रसित था और इसका शरीर भी बहुत कमज़ोर था और बार बार बुखार आता था सर, इसको बार बार ले जाते थे हॉस्पिटल वगैरह। तो अभी जब से दवा चल रहा है तब से पोषक आहार वगैरह सर लोग ला रहे हैं, तब से अभी इनके शरीर में बहुत सुधार आया है। अब बच्चा अच्छा से बाकी बच्चों के साथ खेलने में जाता है, मस्त शाम को क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं। तो 17 फरवरी को 2020 को फिर टेस्ट किया ना, उसके बाद फिर इसका HB और भी हमको पता चला कि 12.8% है और HCT 38% है। तो उसके बाद इस बच्चे का जो है ना खान पान लेकर सो अच्छा, हमको अच्छा लगा कि इस बच्चे के ऊपर हमने मेहनत किया है और हमें भी अच्छा लगा। उसके बाद इस बच्चे को पोषक आहार देना जब से शुरू किया ना, तब से इसको बार बार बुखार आना भी बंद हो गया और ये बच्चा हर रोज दिन खेलने जाता है और इसको शायद अच्छा लगा होगा इस बच्चा को। जी हमें भी अच्छा लगा, इस बच्चे ऊपर हमने बहुत मेहनत किया और इस बच्चा का जो परिवर्तन आ गया। But for every one of those good stories, you end up hearing quite a few bad ones. Unfortunately, the way things are, you realize that they need a lot more support than they actually get. वनवासी पेशेंट के लिए, आदिवासी पेशेंट के लिए शहर में जाना ये इतनी बड़ी समस्या की बात है कि आप किसी पेशेंट को बोलोगे कि जगदलपुर जाओ तो उसकी रात भर की नींद खत्म हो जाती है कि उसको मालूम है कि मैं कितने बड़े संकट का सामना करने जाऊंगा, अभी जगदलपुर जाऊंगा, रायपुर जाऊंगा। तो वो कम से कम शुल्क में उनकी हम टेस्ट करवाते हैं तो उनका यहीं पर डायग्नोसिस हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात हम लोगों को लगती है कि यही डायग्नोसिस होके यही ट्रीटमेंट करके पेशेंट यहाँ से चले जाए तो उसको शहर में जाने का वो कष्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना बोलोरो लेके गए जगदलपुर में, वहाँ सबको अलग अलग जहाँ पे दवाई देने का, इंजेक्शन लगाने का वहाँ छोड़ दिए सबको, अपना यहाँ पे छोड़ दिए। फिर बाद में समय नहीं था डॉक्टर साहब का, फिर इसको देखने के लिए जरूरी था, फिर तो देख लिए बाद में समय मिला के। फिर इसको मैं एक दिन बुलाऊंगा आप लोग को, लेकिन संडे के दिन मैं ऑपरेशन करूंगा, आप लोग शनिवार को शाम को यहाँ पहुँचना पड़ेगा। फिर वो डॉक्टर साहब बोले बच्चे आप लोग नहीं रोना है, ऑपरेशन होते समय दुखी नहीं होना है, वो ठीक हो जाएंगे। रोते रोते ऐसे हो गया। फिर 9 बज गया, फिर इसको फिर अंदर लेके गए। अभी इसको आप लोग मत रोना ऐसे बोलते थे सर, फिर हम लोग नहीं रोए। तो ऐसे इसको लगेगा 2 घंटा बोले सर, 9 से लेकर 11-12 बज गया। फिर बाद में निकल के दे इसका व्यवस्था 4 बजे तक होश आ गया इसको। बाद में कुछ खिचड़ी उचड़ी खिला दिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे बात करें, थोड़ा सा पानी दिए। 1 साल हुआ, 1 साल होने के बाद भी इसको दिखाते थे हम लोग और डोज बराबर खिलाए। कल्याण आश्रम ने हमको बहुत, हमारे बच्चे को सहयोग मिला। आज हमने उस वनवासी कल्याण आश्रम में भी जुड़ा हूँ, अच्छा लगा मुझे। आज बच्चे अभी ठीक है बच्चा? हाँ बच्चा ठीक है, अब स्कूल जाते हैं। मैं बहुत सोचता रहा सर बच्चे कैसे ठीक हो जाएंगे। इसका कहानी ज्यादा बोले मेरे को रोने आता है सर, इसलिए मैं बहुत कम बोलता हूँ। ऐसे ऑपरेशन होने के बाद अच्छे अभी स्कूल जाते हैं, बढ़िया है, खिलाते हैं, खाते भी हैं, शाम सुबह आते हैं, खेलते हैं। अभी LKG पढ़ रहे हैं, अभी बढ़िया है। तो हजारों लोग शहर में जाए और स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए जाए, उनकी लूटिंग हो जाए, उनको बराबर डायग्नोसिस न हो जाए, उसके बदले कुछ अच्छे विचार के लोग हैं, आप किसी विचार के भी हो, अलग अलग संस्था के लोग हो, सब लोग मिल के इन जो आदिवासी है, जो वनवासी समाज है, इनके जो बीमारी के प्रश्न है हम सब मिल के उसको सुलझा सकते हैं। हम सब लोग मिल के एक हो जाए तो इनकी स्वास्थ्य की अनेक समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। यहाँ कृतज्ञता ट्रस्ट करके पुणे में एक संस्था है और ये रेस्ट ऑफ माई फैमिली करके एक
NGO है, ये सब लोग हमको फाइनेंशियल एड और इस प्रकार की सब व्यवस्था हमको बना के देते हैं। मेरा ये कहना है कि लोगों के दुख दूर करने के लिए आपको अपनी विचारधारा ये बैरियर नहीं होनी चाहिए। विचारधारा के ऊपर चले जाओ। हम लोगों के दुख दूर करेंगे। कई सालों से ये पेशेंट यहाँ जंगल में पड़े हैं, इनको न्याय कौन देगा? पहले उनको न्याय दे दो, उनको अभी दुखों से बाहर दूर करो, फिर आपके क्या विचार बताना है वो बाद में बताओ। आप उनके दुख पहले देखना चाहिए, उसके बाद उनकी सारी जो आपकी संस्था का उद्देश्य है वो बाद में हो जाएगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि सभी अच्छे विचार के लोगों को एक होके लोगों की दुख दूर करने के लिए हमको एक होना है। Walking back through the forests with Dr. Uncle, I remember having a lot on my mind. Sitting by the Indravati River, I realized that along with all the bad and ugly, Bastar also has a lot that's good. And if we rise above our differences, there is hope that someday Bastar will find its peace and, well, heal. अभी बोल रहे हैं